स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो भी आज यहाँ पर आई है। अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है सर मेरे बेटा को। बच्चा को कुछ होएगा अच्छा नहीं लगेगा, मॉडल स्कूल का नाम ही हम लोग बसाएंगे। सारे एक बच्चा बोलने से भी मान सारा बच्चा लोग है सर। इतना दिन हो गया, अभी दोबारा मेरा बेटा को हम दोबारा मेडिकल लेके आए, अभी दोबारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे सर बोलिए। न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीबी पंत अस्पताल के यहाँ पर, और जैसा आप सभी को पता होगा, हम कल से बैक टू बैक हम कवरेज कर रहे हैं। जैसा मॉडल स्कूल में पढ़ रही एक बच्ची का जो कल देहांत हुआ था, तो आज उसकी बॉडी जो है मॉर्चरी में है, और हम आपको बता दें उनके जो घर वाले हैं सब यहाँ पर है, और स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो भी आज यहाँ पर आई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर आप ये बताइए सर कि ऐसा क्या हुआ जो इतने बच्चे एक साथ बीमार हुए? सर यही तो एक सस्पेंस था उस दिन। अचानक से 1:30 बजे के आसपास, 1:40 के आसपास, 1:40-45 के बीच में एक पेरेंट्स आया, एक बच्चा आया हमारे पास। हमारा प्यून भागे गया, बोला सर नीचे इमरजेंसी कोई बच्चा चक्कर आया, आप जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए। वो नीचे गया। उसके साथ साथ मैं भी खुद भागा वहाँ पे। मैं भी जब भाग के गया तो वो लड़की वहाँ पे, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत थी, बहुत वो परेशानी फील करती। मेरा प्यून ही उसको खुद उठा के और 2 लड़की को और पकड़ा, क्योंकि 4-5 सीढ़ियाँ हैं, तो उसको लेके आ रहा था ऊपर। लेके आते समय जस्ट अभी उसको लेके ऊपर चला था, तब तक मैडम ने बोले सर एक और लड़की कर रही इस तरह, तो उसको भी लेके, उसको उठा के ऊपर गेट तक आने में थोड़ा दूर है, वो करीब 100 मीटर होगा। उसको जैसे उठा के ले गया, तब तक तीसरी लड़की है और एम्बुलेंस अभी नहीं पहुंच पाया था, तो तुरंत हमने प्यून को ही बोला, उसकी गाड़ी वहीं थी। प्यून की गाड़ी में हमारी खुद वाइफ बायोलॉजी पीजी थे, वो बैठी और उन बच्चों को लेके आई सर मेडिकल लेके आई। अभी यहाँ पहुँची नहीं, तब तक 2-3 बच्चे और बोले, नीचे से फ़ोन आया सर 2 बच्चे और इस तरह छटपटा रहे। फिर मैं भागा और 2 बच्चों को और उठाया। अभी मैं लेके आ रहा हूँ, एम्बुलेंस नहीं आता, तो फिर अब मेरी गाड़ी थी, 2 और बच्चों को मैं बैठा रहा हूँ, तब तक पता चला 2 और बच्चे हैं। मतलब अब वो सीरियस नहीं थे सर, वो उस समय बोल रहे थे कि सर हमको भी सांस लेने में तकलीफ है। सर ऐसा कैसा हो सकता है सर? बैक टू बैक हर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ, ऐसा कैसा हो सकता है? और हम आपसे ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर सर ये किसी और जगह हुआ होता तो हम उस अथॉरिटी से पूछते। ये आपके स्कूल में हुआ है और एज ए प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। बताओ सर, देखिए जैसे ही बच्चों ने क्लास में कहा कि यहाँ पे, मतलब कुछ बच्चों ने चक्कर आने की जब बात की, तुरंत सारे बच्चों को पूरा क्लास खाली करा दिया हम लोग। क्लास खाली करा के और ओपन जगह में बैठा है कि हो सकता है सफोकेशन हो उस दिन। सर विच काइंड ऑफ सफोकेशन सर आप ये बताइए ना सर। ये क्या नहीं सर, इतने बच्चों को एक साथ कैसे? सुनिए, उस समय वो सोचने समझने का मौका भी नहीं था। 1:45 था, पहले तो हमको बच्चों को मेडिकल लेके आना था, और जब बच्चे बोलने लगे, मतलब एक के बाद एक चक्कर खाने के बाद, तो हमें लगा कि कुछ तो होगा ना, तो वहाँ से तुरंत हटा दी, वहाँ से हटा के खाली कर दी वहाँ से। और ये सब करते करते 2:15 हो गया। मैं यहाँ से वापस पहुँचते तो पूरा भीड़ लग गया था। वहाँ से 2-4 बच्चे और आए। उसके बाद बहुत बच्चे जो रास्ते में भी थे, रास्ते से वो बहुत सारे बच्चे, स्कूल से 7-8 बच्चे हैं, रास्ते से कुछ बच्चे हमारे गेट के पास से, जिनको लगा कि अब हमको भी चक्कर आ रहा, तो वो ऐसे आए। स्कूल में चक्कर आने की बात हुई, बच्चे बोल रहे हैं चक्कर आ रहा है, गिडीनेस थी। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सांस लेने की तकलीफ हुई, लेकिन जैसे ही मेडिकल आए, एक 15-20 मिनट के अंदर अधिकतर बच्चे ठीक हो गए। सर लेकिन फिर कल एक बच्ची की जो देहांत हुई है, ये कैसे हुई है? और हम आपको ये बता दें, सर हम आपको बता दें, जब बच्चे की डेथ हुई थी तब स्कूल की तरफ से कोई नहीं आया था इनसे बात करने के लिए? आए थे हमारी मिडिल, सर हमने खुद कवरेज किया है, स्कूल की तरफ से कोई आया था बात करने? सुनिए, मिडिल स्कूल इंचार्ज और उसके 2 टीचर दोनों तुरंत आए थे। मिडिल स्कूल की जो 6, 7, 8 की इंचार्ज हैं वो भी आई थी, उनकी टीचर आई थी और एक टीचर आए थे, वो लोग भी अभी यही हैं। वो आए थे यहाँ पे और बहुत देर तक थे यहाँ। उसके बाद देखिए सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसा बच्ची की डेथ हुई है, तो इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? नहीं, अब देखिए ये मैं कैसे बता सकता हूँ, हम क्या बता सकते हैं? ये तो इन्वेस्टिगेशन चला। फूड सैंपल वहाँ से ले लिया गया, पानी का सैंपल वहाँ से लिया गया, और कल ही सुबह DT में ये प्रेस रिलीज़ हुआ है कि फूड पॉइजनिंग नहीं थी, मेडिकल का ये जो दवाई था उसका असर नहीं था। तो ये दोनों चीज़ तो हुआ। सर इवन ये चीज़ के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करा सकते थे। यहाँ पर इतनी सारी मीडिया है, आप इसको फैक्ट आप बैठाकर आप प्रेस, सर ये एक बच्चे की बात नहीं है सर, कितने अभी मैं आपको बता दूं, एक बच्चे की कल जो डेथ हुई है, तो बाकी जितने बच्चे हैं तो उनका तो दोबारा चेकअप कराना चाहिए कि आखिर ये है क्या। सर देखिए, सर सुनिए, इन बच्चों का ब्लड रिपोर्ट यहाँ लिया गया है और उसमें ये भी है, शायद कल ये था कि ब्लड रिपोर्ट भी ठीक आया करके यहाँ से
जो प्रेस रिलीज हुआ है, देखिए सर 500 बच्चों के पेरेंट्स जो 6ठी 7वीं 8वीं के जो पेरेंट्स थे ना, जिसमें ज़्यादा ये हुआ था, उनके सभी पेरेंट्स को मैं बुलाया था बुधवार को, और सभी को मैंने ओपनली माइक से अपना फ़ोन नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर दिया। हमने ये भी कहा कि किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करें। तो मैंने कहा क्या सर ने कहा था कुछ? हाँ, मीटिंग में नंबर दिए थे सर। सभी को दिया था सर मैंने। देखिए हम भी सेंसिटिव हैं, ऐसा नहीं है सर। अब ये घटना घट गई, मुझे भी तकलीफ है, सर मैं बहुत आपको तकलीफ है। कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि सर ये आपके स्कूल में हुआ है। तो देखिए एज अ रिपोर्टर सर सवाल पूछना मेरा काम है सर। आप हम भी खुद परेशानी कि क्या हुआ, और उसी मतलब ये बच्चे वहाँ से घबरा रहे हैं, इसीलिए हम लोग अब वहाँ से उन बच्चों को हटाएंगे, वहाँ से उसको एक दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है बच्चों के अंदर पैनिक हो गया हो। लेकिन देखिए ये लड़की भी उसके बाद सर पैनिक से डेथ कैसे हो सकते हैं सर? सर मैं कुछ नहीं, देखिए घबराहट कुछ तो होएगा ना, कुछ तो बात है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन ये लड़की भी सोमवार को स्कूल गई, सोमवार नहीं मंगलवार को स्कूल गई, बुधवार को नहीं गई, फिर बृहस्पति को स्कूल गई, शुक्रवार को गई, शनिवार को गई, स्कूल गई है और स्कूल में खेलती रही लड़की, ऐसा नहीं है सर। इसलिए हमने सबको दिया था कि कोई तकलीफ होगा तो हमें आइए आगे आइए जी। हम बोल रहे इतना दिन हो गया, अभी दोबारा मेरा बेटा को हम दोबारा मेडिकल लेके आए, अभी दोबारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे सर बोलिए? मेडिकल में तो फिर मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिकल वाले बोलते हैं कि वो नॉर्मल है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है ऐसे करके जो हमारा काम तो वही बोल रहे हैं ना कि उसका रीजन क्या है, किस वजह से हुआ था, वो चीज़ मेरे को रीजन चाहिए ना सर, वो चाहिए मेरे को। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगा सर। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपके बच्चे को क्या तकलीफ है, क्योंकि आपका बच्चे को हुआ क्या था अभी आप ये नहीं, बताइए। स्टार्टिंग उसका सिर भारी भारी हो रहा था। वो कौन से क्लास में है? 9th क्लास के। नाम क्या है उनका? दिनेश है जी बताइए। जी, वो टैबलेट खाया हुआ था, लेकिन टैबलेट मैडम ने नहीं दिया था। मैडम ने बोला कि मॉनिटर को देने के लिए, मॉनिटर तो इतना पढ़ी लिखी नहीं है, मॉनिटर कैसे देगी दवाई? फिर लंच करने के बाद में खाना ही है करके एक ग्रुप बना के खिलाई है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि टैबलेट स्ट्रिप के साथ दिया था कि क्लास में कैसे दिए थे मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा बोला कि मॉनिटर ने दिया है करके टैबलेट खाने के लिए, अब भी खाओ अब भी खाओ अब भी खाओ करके बोल। अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो मेरा बेटा को हम कहीं लेके जाके ट्रीटमेंट करा सकती है, अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद में भी 2 बार मेडिकल लेके आई। चलो बोलते मम्मी सिर दर्द होता है, उल्टी होता है करके ऐसे ही बोले थे। मेरा मॉनिटर लोग ऐसे ही बोले, टीचर लोग दवाई देने के लिए बोला, अब भी खाने के लिए बोले करके बोले थे। क्यों बच्चा लोग झूठ बोलते हैं सर? एक बच्चा बोलने से 2 बच्चा झूठ बोलते हैं क्या? जाइए सर। नहीं, अभी 3rd क्लास में मेरा बेटा पढ़ता है। 3rd क्लास का जो क्लास टीचर है वो मेरे को बुला के मीटिंग रख के मेरा हाथ में टैबलेट दिए थे। दवाई देने के लिए बोला बच्चा लोग क्या झूठ बोलते हैं? छोटे बच्चे लोग अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है सर मेरे बेटा को। बच्चा को कुछ होएगा, अच्छा नहीं लगेगा, मॉडल स्कूल का नाम ही हम लोग बसाएंगे। सारे एक बच्चा बोलने से भी हम मान सकते, सारा बच्चा लोग है सर। चैनल के माध्यम से हम प्रिंसिपल साहब से हम 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। अब ये जो बच्चे तो मृत्यु हो गया है, उनके लिए न्याय संघर्ष के लिए आपका जो स्कूल प्रबंधन हम लोग साथ सहयोग देगा? ये बच्चा जो है मछुआरा मतलब समूह का था, कम्युनिटी से है, उनको फादर नहीं है, माँ प्राइवेट में काम करके बच्चे लोग पाल रहे हैं, उनका भविष्य के लिए इतना मेहनत करके पाला है, एक बच्चा चले गया और एक बच्चा है, उसको माँ का बहुत दुख दर्द के लिए कोई नहीं है। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल का प्रबंधन हम लोग साथ सहयोग करिए उसका जो लड़ाई न्याय दिलाने के लिए। सर आपका क्या कहना है इस पर? जी ईश्वरराव जी, बहुत बड़ा गलती तो हमारे एक्स चेयरपर्सन ईश्वरराव जी भी है। बहुत बड़ा गलती हुआ है एजुकेशन से। मेरा एक डिमांड है कि एटलीस्ट सेक्रेटरी लेवल में, डायरेक्टर लेवल में आके यहाँ बात करें। प्रिंसिपल साहब से कुछ होने वाला नहीं है, इन लोग भी सर्विस कर रहे हैं, इनको नौकरी है। बट जो मेन जो ऊपर लेवल का है सेक्रेटरी या तो आपको एजुकेशन डायरेक्टर, उनको बुलाइए, आइए, कुछ आश्वासन दीजिए। बच्चे का मदर का उनका फ्यूचर है, बच्चे लोग बहुत बड़ा बच्चे लोग का प्रॉब्लम है। तो मेरा रिक्वेस्ट सर, आप लोग भी मैसेज दीजिए। जी देखिए हाई लेवल को बुलाइए, आपका लेवल में कुछ भी नहीं है, आप ना डिसीजन ले सकता है ना कुछ कर सकता है। आप डायरेक्टर को बुलाइए, सेक्रेटरी एजुकेशन बुलाइए सर, उसका बाद ही कुछ कार्रवाई इधर आगे बढ़ेगा। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ सर, पहली बात। जी देखिए आप इन्फॉर्म कर दिए आपने सर। जो कहा ना कि एजुकेशन से गलती हुआ है, मैं सबसे यही जानना चाहता हूँ मेरी क्या गलती है? नहीं आपको मैं इसीलिए सर, आप अथॉरिटी भी नहीं है सर, हमने कोई गलती आप सुनिए। आप बच्चे जैसे ही बताए कि चक्कर आ रहा है, तुरंत 1 मिनट डिले नहीं किया, हम खुद दौड़ के गए, मेरे पैर में हमने सर बच्चों को लेकर हम यही कर सकते थे, मेडिकल पहुंचा सकते। सर आप बड़ा मेडिकल है, होते नाते नहीं ना, एक बच्चे को बचाने नहीं सका सर बोलने से, तो
शर्म की बात है सर, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है। सर सुनिए सर प्लीज, आपका ऊपर ना अथॉरिटी है ना पावर है, कुछ भी नहीं है, आप ना डिसीजन मेकर भी नहीं है, ठीक है। आप लेने वाला सेक्रेटरी है, एजुकेशन डायरेक्टर बुलाइए, बाकी कोई फैसला होना सच्चा है। अभी तक भी एक एक बच्चों को प्रॉब्लम होता ही है, अभी तक आप लोग नहीं पकड़ने से कैसा होएगा, वो बच्चा लोग भी गड्ढा में डाल देंगे। सर उस दिन मॉडल स्कूल में ऐसा क्या इमरजेंसी बच्चे लोग को आ गया सर, जो इमीडिएटली मॉनिटर बोल रहा है कि अभी को खाना करके, यही हुआ सर गलती, यही गलती हुआ। एमरजेंसी दवाई सर एक पीरियड में खाना चाहते हैं, पहले एक पीरियड होता है सर, खाने के बाद भात खाना या नाश्ता खाने के बाद में ये भूखा पेट खाना, इमीडिएटली मॉनिटर बोलते कि वही टाइम खाना, यहाँ हुआ गलती सर। प्लीज बात सुनिए ना, 9 तारीख को पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के टैबलेट खाए बच्चे, 1000 बच्चे करीब खाए 9 तारीख को सर। नहीं, घटना 16 दिए तारीख थे सर, 1 से लेके हाँ, दिए थे। हाँ, मेरा 3rd क्लास में बच्चे 9 तारीख को दिए थे, लेकिन पेरेंट्स को बुला के पेरेंट्स के हाथ में दिए थे। तो 9th क्लास को क्यों, 9th क्लास को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। बात बना सर, बच्चे जब टैबलेट देते हैं ना, घर जाइए माँ बाप खाद में दीजिए, या शाम को खाइए, रात को खाना खाने भात खाइए, ये बता के देते हैं। ये मॉनिटर जो बोल रहे हैं कि अभी खाना, यही हुआ सर इफेक्ट यहाँ हुआ। इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं होना चाहिए, आप लोग वहीं आप लोग बता के देना चाहिए सर। सर एट लास्ट हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, इसके ऊपर कब तक इन्वेस्टिगेशन होगी? ताकि देखिए एक बच्चे की तो जान जा चुकी है, वो देखिए सर जीपी पंत वाले बच्चे को बचा नहीं सके, तो हम आपको ये बता दें बाकी बच्चे भी है जो इसी तरह से जो बीमार हुए थे। तो देखिए एक का तो जान चली गई है, तो हमें भी बहुत दुख सर। हम आपको नहीं रुकिए सर, तो बाकी जो बच्चे हैं हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उनका कब तक रीट्रीटमेंट होगा, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसका खुलासा कब तक होगा? हमारे जो बच्चे उस दिन एडमिट थे, मैं कल, क्योंकि सर हमें फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मैं कल उन बच्चों को एक बार बुलाऊंगा, उनके पेरेंट्स को तो मैं ऑलरेडी बुला चुका हूँ, उनसे फिर दोबारा पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हो उनको तो मैं खुद लेके आऊँगा मेडिकल। सर आपको रिपोर्ट मिल रहा है बच्चा का पूरा? रिपोर्ट अभी तक मिला ही नहीं है, सैंपल लेके गए, अभी तक मिला ही नहीं है सैंपल। सैंपल ही लेके ब्लड गए, रिपोर्ट में क्या हुआ, क्या कुछ क्लियर कर बच्चों को पेपर वर्क दिया नहीं, वो बच्चा का अभी तक एक भी ब्लड रिपोर्ट नहीं मिला सर। अभी तक इवन जो कुछ भी हुआ है मीडिया के सामने भी ये बात नहीं आया। जरूर नहीं, मीडिया को तो कल डीटी ने दिया सर, कल डेली टेलीग्राम में एनीम्स सर जो जितना बच्चे थे सबका रिपोर्ट आया है उसमें, उन्होंने ये एक जनरल रिपोर्ट दिया है सर कि फूड पॉइजनिंग से नहीं हुआ है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर। हम लोगों को मिलना चाहिए, हम लोग पेरेंट्स हैं, हम लोगों को मिलना चाहिए रिपोर्ट कि पेरेंट्स से क्यों पता होना चाहिए बच्चे को क्या प्रॉब्लम है करके। जब सर को मैडम को पता हो जाएगा तो पेरेंट्स ऐसे ही बैठे रहेंगे। अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं पता चला कि आपके बच्चों को हुआ क्या है और किस वजह से हुआ, क्या खाने से। यहाँ पर कितने पेरेंट्स हैं पहले ये बताइए। तो देखिए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर पेरेंट्स हैं। आपका भी क्या कहना है मैम, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं? होने चाहिए सर, होने चाहिए। हम लोग बच्चों को क्या हुआ हम लोग को पता चलना और रिपोर्ट मिलना। ब्लड रिपोर्ट आया अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं है, और फोन कॉल भी नहीं आता। ये हादसा 16 तारीख को हुआ था, राइट? जी। और आज 29 अभी तक नहीं। अभी एक बच्चे का डेथ हो गया, क्या दूसरा बच्चे का डेथ होने का इंतजार कर रहे हैं क्या उस लोग सब मिलके? अभी तक वही प्रॉब्लम चलता है बच्चों लोग को, अभी तक वही प्रॉब्लम चलता है। कभी बुखार आता है, कभी उल्टी होता है, कभी भूख नहीं हम लोग लगता। कल स्कूल भेजे, बच्चों को सिर दर्द होता है, उल्टी होता है करके बोलते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आप ही बताइए। देखिए ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहना चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त एक कार्रवाई की जाए, और जो भी है, क्योंकि इनके पेरेंट्स को ही कम से कम बता दीजिए ना। हम आइलैंडर्स को छोड़ दीजिए, आप पहले पेरेंट्स को बता दीजिए। जब उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता कि आखिर ये हुआ क्या है तो फिर हम क्या समझे। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन आकाश के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।